बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रावी का नया पुल तमाम तर डिटेल्स आज के व्लॉग में हम देखते हैं कितना काम यहाँ पे हो चुका है। ये ट्रैफिक आ रही है आज़ादी चौक से, जा रही है शाहदरा चौक से गुजरांवाला सियालकोट की तरफ। तो ये हिस्सा भी आप देख रहे हैं, इस हिस्से की कटिंग की गई है, इनके रोड को थोड़ा सा तोड़ा गया है। अब रोड में एक्सपेंशन की जाएगी, यानी कि रोड को थोड़ा सा मज़ीद खोल दिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, तकरीबन 20 मीटर का जो पुल आएगा और उसकी उसी तरह की रोड बनेगी और उस रोड ने गुज़र के जाना है। वो ऊपर आप देख रहे हैं रिंग रोड गुज़र रही है और नीचे जो रास्ता है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, इसी के साथ इस पुल को मिला दिया जाएगा। यानी कि रोड, पहले ये कहा जा रहा था कि रिंग रोड को थोड़ा सा खोल दिया जाएगा नीचे से, यानी कि वो सामने रिंग रोड है ना, नीचे से जहाँ से ट्रैफिक आ रही है इस हिस्से को थोड़ा सा वसी कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। लेकिन अब शायद ना खोला जाए, बल्कि यहाँ से ही इस रोड को गुजारा जाए। लेकिन ये फ़ैसला अब दोबारा देखते हैं क्या इनका डिसीजन होता है फ़ाइनल। वो सामने है रावी का पुल, हम चलेंगे अब रावी पुल के ऊपर और तमाम तर सूरत हाल देखेंगे कि कौन सी ट्रैफ़िक कहाँ से गुज़र के जाएगी और मेट्रो बस ने कहाँ से गुज़र के जाना है। मेट्रो का रूट भी चेंज होगा, तो बस देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं रावी पुल के ऊपर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस रावी के नए पुल में तकरीबन 3 मंथ्स मज़ीद लग सकते हैं मुकम्मल होने में, ये बात याद रखिएगा। ये साइड में अब जो मिट्टी नज़र आ रही है, यहाँ से ही मिट्टी खोद के साइड पे लगाई गई है। यहाँ पर जो पार्क था, पार्क का थोड़ा सा हिस्सा आपने देखा कि डैमेज हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखते हुए जाएंगे तो सामने रिंग रोड के नीचे जो जगह है उस जगह को ऐसे ही रखेंगे, इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। डिसीजन इनका शायद तब्दील हुआ है। पहले ये कह रहे थे कि वहाँ से नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मज़ीद खोल के ट्रैफिक को गुजारने के लिए ज़रा जगह ज़्यादा दी जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद इस जगह को चेंज ना करें, जिस तरह है वैसे ही रखें और उसके साथ इस नए पुल के रोड को मिला देंगे। बरकैफ बढ़ते हैं आगे और आप देखिए कि रावी पुल के ऊपर इस टाइम जो काम हुआ है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। कुछ स्पैन रहते हैं। चलें मेरे साथ रावी पुल के ऊपर। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रावी के पुल के आगे जो रोड बनेगी बिल्कुल सामने यहाँ से गुजरेगी। आज 19 जुलाई 2024 फ्राइडे है। सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। असर के बाद का टाइम है। कंक्रीट वर्क रावी पुल के ऊपर मुकम्मल हो चुका है। आपने देखा जब मैंने रावी के ऊपर पिछला व्लॉग किया था उसमें 2 स्पैन अभी रहते थे, लेकिन अब उन स्पैन को भी मुकम्मल कर लिया गया है। अब ऊपर जॉइंट्स लगने हैं, उसके बाद बाकी जो असफाल्ट वर्क होना है वो होगा। ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये सेंटर में एक जो दीवार है, इस दीवार के लेफ़्ट साइड पे आपको जो फुटपाथ सा नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये सर्विस रोड है। यहाँ से आप गुज़र सकते हैं और इस पुल की स्पेशलिटी ही यही है कि इसका सर्विस रोड बिल्कुल साइड पर बनाया गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि इस रोड से, यानी कि पुल के ऊपर से चलने वाली ट्रैफिक या बाइक्स वगैरह जंप लगाया तो भाई सर्विस रोड पर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पुराने पुल में ऐसा ज़रूर था। अब इस पुल के सर्विस रोड को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। ये साइड वॉल बनाने के लिए इसकी मॉडलिंग की गई है, क्या बोलते हैं इसको, सांचा सा लगा के इसके अंदर सारी फिलिंग होगी और यहाँ पर भी साइड वॉल तामीर की जाएगी। तो अभी साइड वॉल का काम रहता है। साथ साथ मैंने अभी देखा, आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि जो वायरिंग का काम है, इनके पाइप वगैरह डाले हैं, वायरिंग का बाकायदा काम भी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, ये ट्रैफिक जा रही है आज़ादी चौक से गुजरांवाला की तरफ। जहाँ से अभी ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ पे आ जाएगी मेट्रो बस, ठीक, यानी कि यहाँ से मेट्रो बस ने गुजरना है। दोनों ट्रैक मेट्रो के ये हो जाएंगे। नए पुल पे ये सारी ट्रैफिक जो जा रही है ना, ये सारी ट्रैफिक नए पुल के ऊपर आ जाएगी, जिस पुल पे अभी मैं खड़ा हूँ, जो आप देख रहे हैं। ओके, अब जहाँ पे मेट्रो जाती है उस मेट्रो के पुल को दे दिया जाएगा गुजरांवाला से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक के लिए, आज़ादी चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए उस मेट्रो के पुल को दे दिया जाएगा। यानी कि आज़ादी चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए 2 पुल हो जाएंगे और एक पुल तो ये जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, ये सारी ट्रैफिक इस नए पुल पे आएगी और वो मेट्रो के लिए चली जाएगी। तो इस सारे प्रोजेक्ट में तकरीबन 3 मंथ्स मज़ीद लग सकते हैं, क्योंकि पुल के ऊपर बाकी जो दूसरे पुल हैं, दोनों पुलों के ऊपर भी रोड बनेगी।
और ये मैं बात कर रहा था आपके साथ कि यहाँ पे अभी पाइप डाले हुए हैं, अंदर वायरिंग का काम अभी नहीं किया गया, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक रावी पुल के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं उन लाइट्स को ऑन नहीं किया जाता है, लाइट्स बंद रहती हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्यों बंद रखते हैं? कि पाकिस्तान से लाइट ख़त्म हो गई इसलिए बंद रखते हैं? आप अपनी आवाम को इतना ज़लील क्यों करते हैं? खंबे लगे हुए हैं लेकिन इन खंबों के ऊपर लाइट्स नहीं हैं, ये बंद रहती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, खुदारा इस पर भी तवज्जो कीजिए कि जब आप यहाँ पे लाइट्स लगा चुकेंगे उसके बाद इन लाइट्स को ऑन ऑफ लाजमी किया कीजिए। ठीक है, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बन चुका हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन लाइट्स को ऑन नहीं किया जाता, बल्कि लाइट्स लगी नहीं हुई, सिर्फ खंबे खड़े किए हुए हैं। ये हालात हैं। बारकैफ वो सामने है कामरान की बारादरी। गवर्नमेंट से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस कामरान की बारादरी पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको विजिटिंग प्लेस बनाएं और प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह सारा सेट करें उसको, ताकि लोगों का माइंड बने यहाँ पर आने का। पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग़ दें और इन हिस्टोरिकल प्लेसेस से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। ये वायरिंग वगैरह नहीं की जा रही, ये तारें रखी हुई हैं, इन्होंने रात जो काम करना थोड़ा बहुत उसके लिए अपनी लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती के साथ रावी पुल के ऊपर की लाइट्स को ऑन नहीं किया जाता है, तो इसलिए। और डेफिनेटली काम करने वालों ने अपनी लाइट्स ही लगानी है, वो अपनी लाइट्स उन्होंने लगाई हुई है। तो ये थी डिटेल्स। अब मैं जाऊंगा आपको आगे चल के रिटेनिंग वॉल की तरफ, कि रिटेनिंग वॉल का काम कितना हुआ है और उस रोड की भी थोड़ी सी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूं कि उस रोड ने आगे कहाँ से गुज़र के जाना है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, मैं आप देख रहे हैं मोबाइल बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, मैं चल रहा हूँ ना, एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल मोबाइल टूट गया हुआ है। मोबाइल टूटने की वजह से वो पहले वाली वीडियो क्वालिटी शायद ना दे सकूँ, आप इसको ही बर्दाश्त कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द को न्यू मोबाइल ले लूँगा। मैं इस आ गया हूँ जहाँ से आपका पुल ख़त्म होता है, यानी कि जब आपने आज़ादी चौक से शादरा चौक आना है तो यहाँ से पुल ने ख़त्म होना है। उसके आगे ये रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, यहाँ मिट्टी वगैरह डाल के उन्होंने लेवलिंग की हुई है। अब आगे पत्थर शत्थर डाल के असफाल्ट वर्क शुरू होगा। ये रिटेनिंग वॉल है आपकी, और यहाँ से गुज़र के सीधा आगे जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुल ने यहाँ से गुज़रते हुए आगे कहाँ कहाँ से गुज़रना है, यानी कि सईद पार्क अंडरपास भी आता है, अंडरपास बना हुआ है, लेफ़्ट साइड पे कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं, वहाँ पे कुछ शॉप्स भी आती हैं, उनको नोटिस भी आए थे। अभी तक भी ये डिसीजन नहीं हो सका कि उन दुकानों का क्या किया जाएगा, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक उन दुकानों को नहीं गिराया जाएगा, वो दुकानें रहेंगी। रोड को थोड़ा सा आगे, यानी कि अंडरपास जो पुली है उसके साथ से गुजारेंगे और सीधा आगे जाके इसी रोड जहाँ से अभी ट्रैफिक गुजर रही है इसके साथ लिंक कर देंगे। ये था आज का व्लॉग जो आपसे शेयर किया है मैंने। जैसा तैसा भी है कबूल फरमाएं, क्योंकि मुझे ज़रा भी अरेंज कर लेने दें मोबाइल का, फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शंस हैं सब शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।